वरुण जी आप बताएं इसके बारे में, क्या अलग क्यों है ये अलग एक्चुअली क्या है, ये जैसे आपने देखा होगा ई रिक्शा टाइप, ये बिल्कुल। उसी पे बेस्ड है। पूरा कंसेप्ट वही है। इसमें बैटरी हैं 4 इसके अंदर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ इसके बैटरी रखे हैं। इस ये गियर बॉक्स है इसके अंदर, उसी से ये ऑपरेट होता है। ये एक्सीलेटर है, नॉर्मली कुछ नहीं करना है यहाँ, बस इसका ये ऑन करनी है चाबी लगा के और बस एक्सीलेटर दीजिए। इसमें बटन है एक्सीलेटर में, जो जैसे आपने ई रिक्शा देखा होगा उसमें बटन होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला, वही सेम कंसेप्ट है। फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टीयरिंग से ऑपरेट करिए और कुछ नहीं है इसके अंदर। आप ये देखेंगे तो पास आके, तो जो ई रिक्शा में आपको जो स्पीड मीटर दिखता है वो ये अपना है चार्जिंग वार्जिंग का जो भी दिखाते हैं, ये इस तरीके का इसमें लगा हुआ है। इसके अंदर बैटरी हेल्थ कितनी है ये आप देख ये सकते इसमें हैं। दिखता है, यहाँ शो करता है कि ये इसकी और फुल यहाँ चार्ज से है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का कुछ बटन दिया गया है एक, ये और इसे फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड है। F एंड R इसमें लिखा है, और ये एक्सीलेट आप कैसे इसको आगे पीछे। बाकी यहाँ ये पर एक सीट लगी हुई है, यहाँ पर आप आराम से बैठकर इसे चला सकते ऑपरेट हैं। कर सकते हैं। तो वरुण जी क्या इसका वेट है ये बताइए। ये 1600 किलो इसका वेट है, मतलब 1.5 टन के पूरे। आसपास ये हाँ, इसका वेट है, और डबल मोर देन हाँ हाँ 1600 हो गया। प्लस और बंदा अगर 1 कुंटल मतलब 80 किलो का बंदा बैठ जाता है तो ये 1700 मान हाँ लीजिए, एक आध 1700 ही और। हो जाता है। और इसकी कैपेसिटी ये है कि ये जितना इसका वेट है ये अपने जस्ट डबल इतना ही वेट और इसके ऊपर अगर आप डाल भी देंगे तो भी इजीली ये मूव कर जाता है। इसमें 2 चक्के हैं, एक बड़ा है एक बड़ा है एक और एक छोटा है। छोटा है। तो मेंटेनेंस की बात करूं तो मेंटेनेंस क्या है वरुण जी इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 1 साल से हम इसे यूज कर रहे हैं और हमारा मात्र 180 रुपये इसका खर्चा हुआ है, वो भी हमारी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। जैसे ये एक्सीलेटर देख रहे हैं आप, ये एक्सीलेटर स्विच में ये जो होता है, इसमें अगर मॉइस्चर आ जाता है या बरसात का पानी आ जाए इसमें, तो ये इसका जो स्विच है वो शॉर्ट हो जाता है। तो फिर हमें ये पूरी असेंबली नई इसमें लगानी पड़ती है। उसके अलावा कुछ नहीं है, बस आप बैटरी टाइमली बैटरी में पानी आप डालिए, क्योंकि इसमें पानी होता है, ये सूखी बैटरी है नहीं। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ग्रीसिंग कर दीजिए। बाकी अगर चैन लूज है तो इसको टाइट करवा दीजिए। अगर आप कर सकते, मैं तो खैर खुद कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो अपने जितने भी ये मशीन होती है, मैक्सिमम मेरे पास टूल्स भी हैं, तो जो अपने नहीं हो पाता है तो मैं मैकेनिक को बुला लेता हूँ, वरना आप अदरवाइज खुद ही हम कर लेते हैं। खुद ही कर तो लेते एक हैं। बार चार्ज करने पर कितनी देर ये चलता है वरुण जी? ये चार्जिंग में हार्डली 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि हम इसे करते भी सोलर प्लेट से ही है, उसका भी खर्चा कुछ नहीं है। बस जब तक ये सूर्य देवता प्रकट रहते हैं तब तक आप इसे चार्ज कर सकते हो। वो कभी भी कर लीजिए, 3 घंटे 4 घंटे, बस मैक्सिमम हम 3 ही घंटे करते हैं। तो 3 घंटे चार्ज करने में चलता ये 8 घंटे कंटिन्यू आप इसे चला सकते हैं। और अगर रही बात विकेट की, मैं अभी पीछे मैंने एक दिन इसे फुल चार्ज करा था और लगभग 7 दिन इसे मैंने केवल विकेट ही यूज करा, क्योंकि विकेट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में ये बहुत अच्छा विकेट को बना देता है। हाँ तो ये बड़ी अच्छी हाँ, बात है। सबसे अच्छी बात मुझे क्यों इसमें लगी कि एक मेनली मैं देखता हूँ कि डीजल वाले मोटर वाले जिनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है और आपको बार बार डीजल लेने भागना, एक जिम्मेदारी आपकी होती है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि इसके अंदर क्या है, वाइब्रेशन नहीं फ्री है। डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, उसमें वाइब्रेशन जनरेट होता है। जब आप चलाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन कहीं ना कहीं कानों को भी, दिमाग वो मतलब उसकी जो साउंड होती है वो इरिटेट करेगी। प्लस इसमें क्या है, आपने वो सिंपल है, बैठे एक्सीलेटर दिया, वो जैसे आजकल ई कंसेप्ट चल रहा है ना, कार हो बिल्कुल हर वो चीज भी में इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम चल रहे हैं। ईवी, तो हमने इसे ये ईवी रोलर मान लिया। तो चलिए हम इसे चला के भी देखते हैं हाँ, एक बार। हाँ, आप देखिए, एक बार ट्राई करिए। ये ईवी रोलर कह दीजिए, ईवी रोलर। हमने रोलर, डीजल नहीं, रोलर नहीं, ये ईवी रोलर है। और बिल्कुल इसका जो सरफेस देखेंगे आपका इंटरफेस इसका सब वो ई रिक्शा की तरफ है। तो कैसे अब मुझे इसको ऑपरेट करना है? आपने ये स्विच ऑन करा, स्विच ऑन कर दिया इसका। अब ये बटन ये मैंने फॉरवर्ड का, बस और इसको थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, आपको झुकना पड़ेगा और बटन को बिल्कुल बस यहाँ से। चलिए वो तो कोई बात नहीं, जब हम क्रिकेट के फील्ड पर रहते हैं तो इस तरीके इतना काम अब करेंगे। इसमें एक चीज बताता हूँ, ये गियर बॉक्स लगा हुआ है एक, इसमें 3 गियर हैं। 3 गियर है इसकी स्पीड के। हाँ, स्पीड को आपको अगर रिड्यूस करनी है, बिल्कुल हल्के हल्के अगर आपको प्रेसिंग करनी है तो इसको फर्स्ट गियर में ले जाइए, उससे थोड़ी सी अप करनी है तो सेकंड, और इसके जो टॉप स्पीड में लाना है तो उसे टॉप गियर में लाइए। और इसके अंदर एक है बैक गियर। सपोज इन इमरजेंसी में अगर जैसे ये ब्रेक हो गया, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया इसका, तो ये ऑपरेट तो करेगा, ये केवल आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करेगा। रिवर्स में करने के लिए आपको फिर इसका रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। रिवर्स गियर लगाएंगे तभी
ये बैक जाएगा, अदरवाइज ये चलेगा फॉरवर्ड ही। तो चलिए अभी इसे चला कर देखते हाँ हैं। एक बार आप अभी गियर तो देखिए, इसके सब लगा हुआ है ना, सब रेडी है, आपको केवल एक्सीलरेट देना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक्सीलेटर जो है प्रेस किया और ये इस तरीके से आगे चल दिया। और मैं आपको बताऊं तो जैसे जिस तरीके से ये हैवी चीज़ होती है और इस तरीके से इसका जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा मुझे पावर कंट्रोल लग रहा है। इजीली मैं इसको आराम से मोड़ सकता हूँ राइट और लेफ्ट बहुत आसानी से। हाँ आप ये कैसे बड़ी भी अच्छी बात है और आराम से मैं, और अगर इससे तेज अगर हम स्पीड करें तो शायद हमें गियर दिए गए हैं उससे हम वरुण कर सकते हैं। तो बस चलिए अब मैं इसको रिवर्स रिटर्न रिवर्स रिवर्स करके देखते हैं और इसको रिवर्स भी चलाते हैं। तो ये देखिए अब ये जो रोलर है पीछे की तरफ चलना स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी मतलब रोल करते हुए भी मज़ा आता है इसको जब इस तरीके की चीज़ हमें मिलती है चलाने को। तो चलिए हम इसको कर देते हैं ऑफ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें रहा इसका। तो और क्या लाजवाब कंफर्टेबल सीट इसमें दी गई है, आराम से आप बैठकर कितने भी टाइम आप इसमें रोल कर सकते हैं। तो वरुण जी एक और चीज़ आपने बताई थी इसके अंदर इसके अंदर एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो इसके फ्रंट लाइट्स हैं, आप रात को ये लाइट्स इसको ऑन कर सकते ये हैं। एलईडी लाइट्स हैं। ये एलईडी लाइट्स हैं प्रॉपर, ये मतलब वो समझ लीजिए जैसे अपने कार की लाइट्स होती है ना, ये बिल्कुल वो भी वैसे ही वर्क करेंगी। यहाँ बटन है, उससे आप पीछे को पुश करिए तो ये लाइट्स हाँ, पुल करने पर ये लाइट्स ऑन होती हैं, पुश करने पर ये बंद हो जाती है। एक पीछे दे रखा है हमने लाइट, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे का देती है रोलिंग के टाइम। अगर नाइट में हमें रोलिंग करनी हो, अंधेरा हो, तो ये प्रॉपर ये सभी तो राइट, ये फ्रंट बैक दोनों ये तो एक अगर कोस्टिंग और इसके अंदर जो ये आप इसका ये चक्का देख रहे हैं, ये जो जहाज में जो मशीनरी यूज होती है, ये चक्के वो है, इसमें जंग बने हुए चक्के नहीं है जो वेल्डिंग की दुकान हाँ कि उसको हमने उसको एक उसमें तरासा सर्किल में, फिर उसके बाद बेल्ट करा, उसके बाद घिसने के बाद ये नेचुरल मतलब ये मशीन मेड है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रस्ट फ्री है। आप कितना ही इसे कुछ कर लीजिए, इस पे जंग लग ही नहीं सकता। एक साल में आप देखिए कहाँ दिख रहा है जंग। और इसकी मैं आपको परत दिखाऊं तो काफी मोटी परत है यार इसकी। इससे मैं आपको बताऊं, इस पर हमने 20-20, 30-30 वो जो टूटे हुए वो होते हैं ना, ईटा टूटा हुआ चौका जिसे कहते हैं, यहाँ पूरा भर कर इसे वहां से ला कर यहाँ लोटा, इसके अंदर लाए, यहाँ लाए, सब जगह पूरा। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये ग्राउंड की जो आप लेवलिंग देख रहे हैं ना, ये जो ग्राउंड सुंदर है वो केवल हमारे इसकी वजह रोलर से है। इसने ही ये ग्राउंड ऐसा बनाया है, अदरवाइज हमने कोई भी अगर हम बाहर से परचेज करते हैं पर डे का 5,000 रुपए वो मांग रहा था रोलर आता है लेवल करने के, तो वो 5,000 प्लस डीजल आपका किराया और डीजल आपका, और डीजल तो आप समझ लिए वो कितने खाता है। तो हमने इसको क्या करा, पहले हम इसको गीला करते थे, पानी छोड़ते थे, अगले दिन रोलर चलाते थे। सेम ये प्रोसेस कंटिन्यू हमने काफ़ी लंबे टाइम तक करा। उसके बाद आज आप देखिए बिल्कुल एकदम लेवल्ड है, और जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत एरर है उस एरर को भी हम धीरे धीरे रिमूव कर लेंगे। कहीं के हम पैचेस ऊंचे हैं तो उसको नीचे कर देंगे, लेकिन अब ये रेनी सीजन था तो उसमें टाइम मिला नहीं ना इसे चार्ज करने का और ना ही यहाँ पर इसे चलाने का। तो अब धीरे धीरे हम ये सब। चलिए आखिरी सवाल आपसे करते हैं, फिर वीडियो खत्म करेंगे। तो क्या लमसम अगर आप गैस बताएंगे तो क्या कॉस्टिंग, क्योंकि 1 साल पहले आपने लिया था, तो फिलहाल क्या समय कॉस्टिंग जो थी ये अप्रोक्सीमेट 2,50,000 प्लस GST मान लीजिए। ठीक है। और आज 1 साल बाद तो शायद चीज़ें बढ़ गई होंगी। और मैं आपको बताऊं, से पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो हम डीजल और इंजन वाले वो तो हमें कॉस्टली पड़ते हैं इससे ना। हाँ, इससे कॉस्टली मेंटेनेंस भी हाई है, हर चीज़ हाई। मतलब आप देखिए एक EV लेने में तो थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन उसके बाद जो रनिंग कॉस्ट है ना उसकी, वो देखिए इंडियन अपने जो हैं वो सबसे पहले रनिंग कॉस्ट पे फोकस करते हैं। गाड़ी वो हम कितनी महंगी ले लें, लेकिन डीजल का सबसे पहले ये पूछते हैं भाई एवरेज क्या है। बिल्कुल, तो वही है, हमने ये नहीं देखा। और दूसरा वो ये सीधा सा कि बार बार आपने जो क्वेश्चन करा था कि यार डीजल आप अकेले आप कहीं फंसे हुए हैं तो कैसे लाएंगे डीजल। आप अगर दूर हैं डीजल नहीं लाया और आपको इमरजेंसी में क्या करना, तो आप ये है भाई चार्जिंग पर लगा दो, या अगर चार्ज नहीं है तो वो डीजल की जो है वो है ना रिक्वायरमेंट वो खत्म ही हो जाती है, प्लस एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब आप डेली बेसिस पे जब आप ये चलाएंगे तो डेली बेसिस पे 1,000 लीटर 2,000 लीटर रुपए का डीजल तो फूकेगा ही फूकेगा जब आप लेवलिंग करेंगे। इसका क्या है, सोलर पैनल है, बस चार्जिंग लगाया, कोई बस
और मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो सेकंड हैंड वो खरीदे थे सोलर पैनल, जिसकी मार्केट वैल्यू 3500 to 4000 है। अच्छे से अच्छा 4000 में आपको मिल जाएगा, और वो वही इलेक्ट्रिसिटी मतलब वही करंट जनरेट करता है, वही वोल्टेज जनरेट करता है जो बिल्कुल न्यू वन करता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना काम निकालना है। तो हमने तो सेकंड हैंड लगाए, 1 साल से वही लगे हुए हैं और वही से चार्ज करते हैं। प्लस अगर हम मीटर लगाते हैं, हर महीने 1200 रुपए का बिल तो देना ही है आपको, तो वो पैसे बचते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा एडवांटेज है ईवी, हमारे ईवी रोलर का। तो चलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लोग लेना चाहते हैं तो एक बार ये ऑप्शन जो है उसे जरूर से चेक करना। आपकी जो वही बताया उन्होंने कि मेंटेनेंस जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा कहीं ना कहीं बच जाती है, और आपका जो सरदर्द है वो डीजल लाने का, मेंटेनेंस का, वो भी कहीं ना कहीं बचता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना उन ओनर्स के साथ जो खरीदना चाहते हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड के लिए रोलर।